एक के बाद एक बुरी खबरें आई हैं पिछले कुछ अरसे में। ब्रॉडशीट के मामले में पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को अरबों रुपए बल्कि अरबों डॉलर का टीका लग गया। मुशर्रफ दौर में बरतानवी कंपनी से किए गए इस मुआहिदे में करप्शन तो किसी की खैर साबित ना हो सकी, उल्टा आवाम के टैक्स के पैसे देकर जान छुड़वानी पड़ी। दूसरी बुरी खबर ये थी कि बरादर इस्लामी मुल्क मलेशिया से जो आई है वो खबर, और वो ये है कि पाकिस्तान का तैयारा रोक लिया गया और तैयारे की जो लीज थी उसकी मद में $14 मिलियन की रकम वाजिबुल अदा है। तीसरा मामला कौन सा है? रिकॉर्डिंग केस का मामला है जिसमें गैर मुल्की अदालत ने पीआईए के तमाम असासे से मुंजमद करने का फैसला दे रखा है और पाकिस्तान ने लंदन की अदालत में मुंजमद असासों की बहाली की दरख्वास्त भी दायर की हुई है। इन अहम मामलों पर हम तवज्जो देने के बजाय अगर हम अपोजिशन को देखें, हुकूमत को देखें, तो वो एक दूसरे पर फ़ौरन फंडिंग के इल्ज़ामात लगाने में मसरूफ़ हैं और इस पर कल पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। तमाम मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार महर बुखारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम महर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग शिफा एंड ओवैस। थैंक यू महर फॉर जॉइनिंग अस। ये बताएं कि ये तो हर तरफ से बुरी खबरें ही आ रही हैं, आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कहाँ जाती हुई नजर आ रही है? और कल के धरने पे भी फिर हम आते हैं। शिफा, ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हम इस मुल्क में घूम घूम के वही हरकतें रिपीट करते हैं जिससे हम तनज़्ज़ुली का भी शिकार होते हैं। हम पूरी दुनिया हम पे हंसती भी है, हमारा अपना मोरल जो है वो भी नहीं बढ़ता और ऑफ कोर्स एक बदएतमादी की फ़िज़ा जो है वो मज़ीद रीइंफोर्स होती है और ऐसा ही कुछ हो रहा है। आपने ये बात की फ़ॉरेन फंडिंग केस के अंदर घूम फिर के बात इज़राइल और इंडिया के ऊपर आ खड़ी हुई है। जब हम अपनी मुहिबुल वतनी को अपने सियासी अहदाफ हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये दूसरों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर सभी लगा रहे हैं ना, ये अपॉर्चुनिज्म है और कुछ नहीं है और ये हमारी बदकिस्मती है। सो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। इंटरनेशनली भी हम देखें, अगर आपने ब्रॉडशीट का जिक्र किया या अगर हम इंटरनली भी देखें, कोई हम अच्छे मेयार सेट नहीं कर रहे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पीटीआई का केस मजबूत हुआ है या कमज़ोर हुआ है? क्योंकि अपोजिशन कह रही है कि पीटीआई ने तो एतराफ़ कर लिया और पीटीआई अगर कहती है कि हमने एजेंटों के जरिए रकम हासिल की और एजेंट जो है वो कहीं से भी ले सकते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम पीटीआई के लिए खड़ी ना हो जाए। अवैस देखें, पीटीआई का केस इसलिए कमज़ोर है क्योंकि पिछले 7 सालों के अंदर 70 से ज़ायद समातें हो चुकी हैं, 21 से ज़ायद नोटिस इलेक्शन कमीशन भेज चुकी है, लातादाद दफ़ा ये जुरिस्डिक्शन चैलेंज कर चुके हैं, सीक्रेसी की बात कर चुके हैं, अवॉइड करते रहे हैं इसको, तो इसलिए केस कमज़ोर है। और क्योंकि इनके अपने फाउंडिंग मेंबर ये दस्तावेज़ात मंजर आम के ऊपर लेकर आए हैं, इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स और कितनी अमाउंट जो है वो डाली गई और कौन कौन सी ये कंपनीज थी। सो निटी ग्रिटी में जाएं तो केस कमज़ोर है। मगर मसला ये इधर अवैस के फ़ॉरेन फंडिंग हमारी सियासत में कोई नया खेल नहीं है। हमारी ये बदकिस्मती है कि हम तब उठते हैं और चीज़ों का नोटिस लेते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। मच लाइक रेकोडेक और मच लाइक ब्रॉडशीट, इधर भी जिस तरह मैंने कहा नया खेल नहीं है। कभी थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं हुआ PMLN का भी, कभी किसी ने मौलाना साहब से नहीं पूछा कि और दीगर मजहबी जमातों से कि लिबिया, सऊदी अरब, दीगर ममालिक से कितने पैसे आपने वसूल किए हैं, किधर खर्च किए हैं मदरसों और सियासत की मद के अंदर। और इसी तरह अगर आप देखें तो इस इमाम में सभी नंगे हैं। इमरान खान साहब ने खुद अपनी किताब में इंकशाफ किया है कि 2002 में जब वो जीत कर आए थे सिंगल अपनी जमात के अंदर एक ही सीट के ऊपर आए थे तो बहुत कर्ज चढ़ चुका था उनके ऊपर इलेक्शन लड़ने का। वो फिर उन्होंने सट्टे के अंदर या आप कह दीजिए जुए के अंदर जो उनके बेंजामिन गोल्डस्मिथ थे, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके साथ जीता, अपना कर्ज उतारा। तो आप इसको भी इस तरह देख सकते हैं कि ये भी फिर फॉरेन फंडिंग होगी। फिर नवाज शरीफ साहब ने सऊदी हेलीकॉप्टर भी यूज़ किया है 2008 के बाद, उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी आई थी, पैसे भी मिले थे। इसी तरह पीटीआई वाले तो ये कहते हैं कि बिन लादेन से भी पैसे ले चुके हैं, हमारे पैसे मिले थे ये जी हाँ, बिन लादेन को भी वो पीटीआई वाले ले आए दरमियान में। तो ये सारा कुछ होता है। ये फॉरेन फंडिंग हमारी सियासत में कोई नई चीज नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, दिस इज जस्ट अपॉर्चुनिज्म एंड दिस इज जस्ट पॉलिटिक्स राइट नाउ। कॉन्फिडेंट है पीटीआई तो कह रही है आ जाओ, धरना भी दे दो, रैलियां भी निकाल लो, जो करते हो कर लो। पीडीएम को वो ये कह रही है, वो इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? क्या उसे लगता है कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा इस फॉरेन फंडिंग केस का, या कोई और वजह है? अवैस पीटीआई के पल्ले और कुछ ना भी हो तो कॉन्फिडेंस तो है ना। कॉन्फिडेंस के नंबर तो आपको देने पड़ेंगे इस जमात को। कॉन्फिडेंस तो बला का होता है इनके पास हमेशा, तो वो कॉन्फिडेंस आपको अब भी दिख रहा है। मगर ये वो गले की हड्डी है जो बाद में ना निगली जाएगी ना उगली जाएगी। इसको सीरियसली लेना चाहिए बिकॉज ये सीरियसली अब ये क्वेश्चंस जो हैं ये उठ चुके हैं। और मैंने जिस तरह आपको कहा कि इधर माजी सबका दागदार है, माजी कोई साफ सुथरा नहीं रहा। मगर अगर आपने ये लॉज तो हमारे पास भरमार है, मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज भी हमारे मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे तगड़े हैं। इंप्लीमेंटेशन
का मसला है, इधर सब कुछ होता रहता है, दिन दिहाड़े होता रहता है और कोई इदारा नोटिस नहीं लेता, क्योंकि पॉलिटिकल पेट्रनेज और नेपोटिज्म से हम मिसाल के तौर पे अगर पीटीआई के खिलाफ इस केस में फैसला आएगा तो फिर वो फैसला कहीं ना कहीं पीएमएलएन के खिलाफ भी इस किस्म का कोई केस बनेगा और उसके खिलाफ भी फिर फैसला करना पड़ेगा, तो वो वहां पे वो भी प्रेशर में आ जाएंगे फैसला करने वाले। देखिए आपने अगेन ये मैंने कहा ना, देयर आर लॉट ऑफ ग्रे एरियाज एज वेल, इवन दो कानून इज ब्लैक एंड वाइट बट देयर आर लॉट ऑफ ग्रे एरियाज एज वेल। अब आप इसको आपने फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने कि फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग थी कि नहीं, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट केस बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जाएगा। अब आप बेंजामिन गोल्डस्मिथ की जो पैसे थे, जूइश था, उसको अब आप किस तरह देखेंगे? आप ये भी कह सकते हैं इमरान खान ये पैसे जीत के आया था, ये उसके पैसे थे और फिर उसने भेजे। अब आप किस तरह, आप इट्स ऑल अबाउट डिसीजन, आप किस तरह देखेंगे इन सारी चीज़ों को? एंड ऑफ कोर्स इसकी सज़ा जो है ये कानून में मुतय्यन हो चुकी है, या तो जब्तगी हो जाएगी इन पैसों की जो आपको पता हो कि इलीगल आए हैं या किसी रजिस्टर्ड फॉरेन कंपनी से आए हैं, या तो जब्तगी है या तो फिर आप बस यूं हम कह सकते हैं कि मामला बहुत गंभीर है, मुल्की मुफाद के खिलाफ है, और उसके बाद यू सीइंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज बैन हो जाएंगी। बिल्कुल बैन हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, मेहर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी और अपना तज्जिया दे रही थी सियासी हालात के हवाले से।